नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं नृपेंद्र हर्ष आज एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आज का मूल विषय रहेगा वास्तु और डिप्रेशन अवसाद। क्या कनेक्टिविटी है डिप्रेशन और वास्तु के अंदर? आज उसी टूल्स पे हम बात करेंगे। वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके इस तनाव से, डिप्रेशन से कुछ राहत पा सकते हैं और कुंडली में भी वो कौन से योग या युक्तियां या वो कौन सा ग्रह जिम्मेवार है जिसके कारण से आप मानसिक तनाव में और अवसाद में रहते हैं और उसके क्या उपाय हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मूल विषय पे आपको लेके आना चाहूंगा। डिप्रेशन की जो समस्या है वो एक आम समस्या आजकल होती जा रही है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो है वो डिप्रेशन के वो शिकार हो रहे हैं। बच्चे अपने एजुकेशन को लेकर के और रिजल्ट्स को लेकर के, उनके परसेंटेज को लेकर के उन पे एक अलग से प्रेशर जो है आजकल देखने को मिल रहा है। तो वो एक प्रेशर के कारण से डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं बच्चों से, तो वो अपना आपको एक प्रेशर जोन में रखते हैं। तो ये मेरा आपको सभी अभिभावकों को एक ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अत्यधिक प्रेशर जो है आप बच्चे पे न डालें। वो जिसकी रुचि जिसमें है उसे आप उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते रहे, तो आपको बच्चे में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक में भी डिप्रेशन की डिजीज जो है वो एक आजकल आम समस्या हो गई है, आम परेशानी हो लगी है। और दूसरा, ये जो समस्या है वो आपके आत्मविश्वास में जो है वो कमी लेके आती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत लो पे जाता है और आपके कॉन्फिडेंस पर ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इस डिप्रेशन का पड़ता है। और व्यक्ति जो है अपने आर्थिक जो स्टेटस है उसको लेकर के, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सभी जगह इसका जो है वो बुरा प्रभाव डिप्रेशन का पड़ता है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार एक वो ऐसी दिशा है जिसे आप वास्तु सम्मत अगर कर लेते हैं तो आप इस समस्या में काफी हद तक जो है वो निजात पा सकते हैं। और वास्तु शास्त्र में ये एक दिशा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वो दिशा रहती है पश्चिम वायव्य जो दिशा है। वो अगर आपके आवास में वास्तु सम्मत अगर नहीं है तो आपके घर में, परिवार में किसी भी सदस्य को, या आप स्वयं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्वयं अगर ये दिशा आपकी वास्तु सम्मत नहीं है तो आपको ऐसे डिजीज के जातक आपके परिवार में देखने को मिल सकते हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, अवसादग्रस्त रहते हैं और मानसिक रूप से प्रेशर में रहते हैं। पश्चिम वायव्य अगर आपके अगर वास्तु सम्मत आप कर सकते हैं तो उन्हें आप वास्तु सम्मत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि पश्चिम वायव्य जो दिशा होती है उसमें अगर वास्तु दोष होता है तो वो डिप्रेशन दे सकता है। और इस दिशा को वास्तु सम्मत जो है करना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रह सकता है, क्योंकि पश्चिम वायव्य दिशा जो होती है वो मूल रूप से जो है आपके मस्तिष्क पर जो है प्रभाव डालती है। अगर वो वास्तु सम्मत नहीं है तो सीधा उसका कनेक्टिविटी जो है वो आपके ब्रेन पे रहती है, तो उसे आप वास्तु सम्मत बनाइए। क्योंकि पश्चिम जो वायव्य दिशा है वो कौन से कारण है जिनके कारण से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, आप उसी पॉइंट्स पे मैं आपको लेके आना चाहूंगा। तो पश्चिम वायव्य दिशा में अगर आपने ऐसा निर्माण कर लिया जहाँ पे आपको समय स्पेंड करना पड़े, जैसे कि आपने वहां पे बेडरूम बना लिया है या कोई ऐसा रूम या कक्ष बना लिया है जिसमें आप अपना अधिकतर समय जो है वहीं पे व्यतीत करते हैं, तो ये एक वास्तु दोष का कारण बनेगा और आप जो है इस डिजीज का शिकार हो सकते हैं। वहीं आपको वहां पे सोना नहीं चाहिए, आपको शयन कक्ष उस दिशा में नहीं बनाना चाहिए। वास्तु सम्मत जो है ये निषेध है और इसके जो नकारात्मक परिणाम है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव रहते हैं। वहीं आपका अवसाद भी बढ़ेगा। और बेडरूम जो है वो अगर आप वहां करते हैं तो आप डिप्रेशन वाली जो भावनाएं हैं उनसे ग्रस्त रहेंगे और आपके मन में जो है नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो पश्चिम वायव्य जो है, जो वास्तु सम्मत जो बनाना आपको श्रेयकर रहेगा। अगर आप वहाँ पे ऐसा कोई भी स्थान अगर आप बनाते हैं या सेटअप लगाते हैं जहाँ पे आपको अपने दिनचर्या का अधिकतम समय वहाँ स्पेंड करना पड़े, तो ये नकारात्मक परिणाम आपको
देखने को मिल सकते हैं। और पश्चिम वायव्य में वास्तु सम्मत गतिविधियां जो आप कर सकते हैं, आप वहां पे क्या बना सकते हैं उस पर अगर विचार करते हैं तो वहां पे आप बाथरूम जो है वो आप बना सकते हैं। आप सीढ़ियां वहां पे बना सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियां जो आप अगर बनाएंगे इस दिशा में तो वो आपके परिवार में भावनात्मक संतुलन के लिए बहुत लाभप्रद रह सकती है। आपके इंटरनल जो आपके पारिवारिक रिलेशन है परिवारजनों के अंदर, उनमें भावनात्मक जुड़ाव बनेगा। और सीढ़ियां अगर आप यहाँ बनाते हैं तो बहुत लाभकारी रहेगी आपके लिए। और इस जोन में आप स्टोर भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टोर अगर आप वहाँ बनाते हैं तो आपको मानसिक रूप से जो है बहुत मजबूती मिलेगी और ब्रेन जो है वो आपका रिलैक्स मोड में रहेगा। कुछ और ऐसे जो टूल्स हैं जिन्हें आप अपना करके इस एंजाइटी और डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं वास्तु सम्मत अपने मकान में कुछ टूल्स अपनाकर, जिसमें ईशान दिशा में अगर आप कोई भी भारी वस्तु रखते हैं तो उसे आप जल्द से जल्द जो है हटाएं वहां से। और ईशान जो कोण है वहां पर ईशान दिशा में भारी वस्तुएं रखने से आप बचें, क्योंकि ये वास्तु दोष आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जा सकता है। बेडरूम जहाँ पे भी आपका है, शयन कक्ष आपका जहाँ पे भी है, ऊपर उसकी कोई बीम नहीं होना चाहिए। कंक्रीट और लोहे से निर्मित बीम जो है या जिसे अपने कहते हैं गाटर जो होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जहाँ आपका शयन कक्ष है, बेडरूम में जो आपका बेड है उसके ठीक ऊपर किसी प्रकार का बीम नहीं होना चाहिए। और सिर जो है आप चाहे किसी भी शयन कक्ष जो है आपका है, और शयन कक्ष में आप जहाँ पे भी सोते हैं तो विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि आपका सिर जो है वो उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। और अनिद्रा जो है अगर रहती है तो वो आपको नकारात्मक विचारों के जोन में लेके जाएगी, जो आपके लिए आगे चलकर डिप्रेशन का कारण बन सकती है। और सर जो है सोने के लिए उत्तम दिशा जो है वो दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा में आप अपना सिर रख करके सो सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इस दिशा में जो मैंने आपको बताया वास्तु सम्मत दूसरा पहलू अगर अपने देखते हैं ज्योतिष दृष्टिकोण से, तो कुंडली में ऐसे कौन से वो ग्रह हैं जिनके कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे जातक जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। तो कुंडली वैदिक शास्त्र अनुसार वैदिक पद्धति से अगर अपने उसका आकलन करते हैं तो मूल रूप से एक प्लेनेट जो है वो उभर कर सामने आता है, जो है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है और आपके मन में ही आप जो है नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं, जो आपको एक नेगेटिव जोन में लेके जाते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होना शुरू होता है। और चंद्रमा की स्थितियों पर निर्भर करता है कुंडली में आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी का। तो उसमें अगर कुंडली में आपका चंद्रमा जो है बलहीन होगा, नीच का होगा और कमजोर होगा तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। वहीं कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति अगर आपके कमजोर है तो भी आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं। और कुंडली में राहु और चंद्रमा का युक्ति होना, योग होना, ये भी एक मूल कारण रहता है, क्योंकि ये चंद्रमा का जो है ग्रहण काल है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और वहीं राहु जो है ये क्रूर ग्रह है। और ये जो योग जब बनता है तो मन हताश होता है और तनावपूर्ण जो है आपका विचार जो है आपको आते हैं, अवसादग्रस्त विचार आपको आते हैं। वही अगर ये ग्रहण काल जो चंद्रमा ग्रहण काल है, राहु और चंद्रमा की युक्ति जो है आपके कर्म भाव में होती है, थर्ड हाउस में अगर आपकी होती है, तो विशेष रूप से ये ग्रहण दोष का निर्माण होता है यहाँ पे। और इस ग्रहण दोष के परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। किसी कार्य को लेकर के आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर ऐसी युक्तियां आपकी कुंडली में बनती है तो आत्मविश्वास की जो है वो आपकी कमी रहती है। कई बार जातक ऐसी स्थितियों में जो है आत्महत्या जैसे विचार भी अपने मन में ले आता है। तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव देने वाला दोष है कुंडली के अंदर, अगर वो थर्ड हाउस में रहता है तो। और इसके उपायों में अगर अपने बात करें, जैसे वास्तु को मैंने आपको बताया कि पश्चिम वायव्य दिशा आप वास्तु सम्मत कीजिए, वैसे ही कुंडली में अगर ये किसी प्रकार के
लक्षण या ये युक्तियां अगर आपके बनी हुई है, आपका चंद्रमा जो है बलहीन है या नीच का है, तो आपको निम्न उपाय जो है ज्योतिष अनुसार भी करना डिप्रेशन से बचने के लिए लाभप्रद रह सकता है। उसमें आप चांदी जो है वो धारण कर सकते हैं। चांदी आप धारण करें जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेगी। दो मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें जो आपके चंद्रमा को बलिष्ठ करने में लाभप्रद रहेगा, आपके मन को जो है वो संतुलित रखेगा। वहीं शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ और फायदेमंद जो रेमेडी है, जो आप नित्य दिनचर्या में जो है शिवलिंग पर दूध और जल जो है चढ़ाए और शिव का जो है पूजन करें। इससे आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं चांदी के बर्तन में आप जल पीना शुरू करें। जो भी आप जल पीते हैं आपकी जो रूटीन दिनचर्या में, उसमें आप चांदी के पात्र का इस्तेमाल करें तो ज्यादा लाभप्रद रहेंगे। चंद्रमा इससे बलिष्ठ होगा। योग प्राणायाम के साथ मेडिटेशन आपको बहुत बहुत लाभ दे सकता है, जिसमें भी अगर आप योगासन में अगर आप योग करते हैं तो उसमें आपको मकरासन और सेतु बंधन जो होता है वो आपको सेतु बंधन आसन एक होता है, वो आप किसी योग जो शिक्षक है उसके मार्गदर्शन में अभ्यास करें और वो करना शुरू करें। वो भी आपको अत्यधिक लाभ देगा। और मन में अपने और मस्तिष्क में अपने सकारात्मक विचार जो है वो आप लाएं, क्योंकि आप जितने इंटरनल पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपका चंद्रमा बलिष्ठ होगा। तो आपको सकारात्मक विचारों से हर वक्त जो है अपने ब्रेन और मन को ओतप्रोत रखना है और सकारात्मक पॉजिटिव वे में आपको ब्रेन को लेके जाना है। विचार आपके सकारात्मक आपको सोचने चाहिए। अपनी बात जो है, अगर कोई ऐसी बात जो आपको अवसादग्रस्त कर रही है, तो जो भी आपके शुभ चिंतक है, आपके परिवार में जो आपके परिवारजन है, उन्हें आपको शेयर करना लाभप्रद रह सकता है। तो ये वो कारण थे जो वास्तु से आप डिप्रेशन के कुछ डिजीज में राहत पा सकते हैं। और कुंडली के रिगार्डिंग भी आप चंद्रमा, बुध और राहु के उपाय करते हुए डिप्रेशन की समस्या से कुछ निजात पा सकते हैं। एक नए विषय के साथ कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं नृपेंद्र हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। नमस्कार।